हेलो बच्चों, क्वेश्चन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरीके से अकर करता है ये हमें बताना है। ठीक है। सोप इन जनरल, सोप हम बोल सकते हैं एक लंबी कार्बन चेन होती है। ठीक है, जिसमें एक पार्ट पोलर और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम सोप का एग्जाम्पल देख लें तो सोप का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। C11 एग्जाम्पल ऑफ सोप इज, यहाँ पे लिख लेते हैं C11H35 COO माइनस Na+। ठीक है, ये सोप का एग्जाम्पल है जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, पोलर पार्ट है। ठीक है, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है बच्चों, दिस नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपल करने वाला। लेकिन जो ये पोलर पार्ट होता है बच्चों, ये होता है हाइड्रोफिलिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये हमारे पास सोप है। इसकी इसका एक्शन कैसे, क्लीनिंग एक्शन कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये इस तरीके से वर्क करता है। जो ग्रीस प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इस ग्रीस को सराउंड करता है नॉन पोलर पार्ट। ये जो कार्बन चेन है, ये लंबी सी कार्बन चेन इस तरीके से, बहुत सारी कार्बन चेन है, नंबर ऑफ कार्बन चेन आर अट्रैक्ट और अटैच्ड टू दिस ग्रीस। ठीक है, तो ऐसे इन जनरल हम दिखा रहे हैं। ये हमारी कार्बन चेन इस तरीके से इस पे रहती है, और जो ये हमारे पास प्रेजेंट है, जो इसका पोलर पार्ट होता है बच्चों, वो आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। जो इसका पोलर पार्ट होता है वो प्रेजेंट रहता है आउटसाइड। ठीक है, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, माइनस प्लस चार्ज, चार्ज फॉर्म में। और ये ध्यान रखना, ये जो हम चार्ज फॉर्म में दिखा रहे हैं, दिस इज सोप सोल्यूशन, ये मैं सोप सोल्यूशन का रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज माइनस प्लस, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, माइनस प्लस एंड यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक है, दिस शो सोप सोल्यूशन। ओके, और ये ध्यान रखना है, जो हमने इसमें Na+ बनाया, दिस इज फ्री एनएआईन प्रेजेंट। ठीक है, फ्री पॉजिटिव एनएआईन प्रेजेंट रहते हैं सोप सोल्यूशन में, कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है इसको। और ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन, राइट। दिस इज हाईली नेगेटिवली चार्ज, इसको बोला जाता है मिसेल्स। जो मिसेल है दैट इज हाईली नेगेटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। और ये वाला पार्ट, सॉरी, दिस पार्ट इज मिसिंग। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने भी आपको बताया हाइड्रोकार्बन प्लस मिसेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों अब अपने, अगर अब हम ऑप्शंस को देखें, अगर हम अपने ऑप्शन को देखें, ये हम लोग सही कर लेते हैं, दिस इज मिसेल पार्ट। और अगर ये वाला पार्ट हम अंदर की तरफ जो देख रहे हैं, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन प्रेजेंट रहती है। अगर हमने ऑप्शंस में देखें बच्चों, ऑप्शन में हमारा फर्स्ट बोल रहा है नॉन पोलर टेल्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन ग्रीस, तो ये तो बिल्कुल सही है। दिस इज नॉन पोलर पार्ट एंड दिस इज डिसॉल्व इन ग्रीस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड है ऑयल एंड ग्रीस डिसॉल्व इनटू हाइड्रोफिलिक सेंटर ऑफ सोप, ये इनकरेक्ट है बच्चों। हाइड्रोफिलिक मतलब जो अट्रैक्ट होता है पानी की तरफ, लेकिन ये तो वाटर रिपेलेंट है। ऑयल एंड ग्रीस आर वाटर रिपेलेंट, क्योंकि वो नॉन पोलर पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक हेड डिजॉल्व इन ग्रीस, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी एकदम अपोजिट है। जो हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि ये वाला जो मिसेल वाला हेड है, ये ग्रीस को नहीं, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये वाटर से हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ग्रीस तो हाइड्रोफोबिक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर डी की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है ग्रीस डिसॉल्व इन सोप सोल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हेड है वो सोप सोल्यूशन की तरफ जाता है और हेड में ग्रीस नहीं आता। ग्रीस को जो हाइड्रोकार्बन चेन है उस पर वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा जो नॉन पोलर टेल है सोप की, वो डिसॉल्व हो रही है ग्रीस पे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।